रावलपिंडी टेस्ट में कौमी टीम शिकस्त के दहाने पर बंगाल टाइगर्स ने शाहीनों के परखचे उड़ा दिए। खराब बॉलिंग के बाद बैटिंग में तू चल में आया कि रविश। 117 रन की लीड खत्म करते करते 7 खिलाड़ियों का सांस फूल गया। बाबर आजम 22, शान मसूद 14, शाहीन शाह 2 और साइम अयूब 1 रन बनाकर आउट। साउथ शकील और आगा सलमान बगैर कोई रन बनाए पवेलियन लौट गए। मोहम्मद रिजवान मैच बचाने के लिए वाहिद उम्मीद, ड्रॉ करना है तो पूरे 2 सेशंस तक खेलना होगा। रावलाकोट में अफसोसनाक हादसा। आजाद पतन पुल के करीब बस खाई में गिर गई। डिप्टी कमिश्नर सिद्धनूती उमर फारूक के मुताबिक हादसे में 23 अफराद जाँ बहक हुए, कई जख्मी हैं। रेस्क्यू सरगर्मियां जारी। हादसे की वजह ताहाल सामने ना आ सकी। बस रावलपिंडी से हवेली को होटा जा रही थी। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल करने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। लसबेला में जायरीन की बस को हादसा। मकरान कोस्टल हाईवे पर ईरान से आने वाली बस खाई में जा गिरी। अफसोसनाक हादसे में 11 अफराद जाँ बहक, 30 से जायद जख्मी हो गए। जाँ बहक अफराद का ताल्लुक लाहौर और गुजरावाला से था। हादसा बिजी टॉप के करीब पेश आया। पुलिस, नेवीज और दीगर इदारे रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ। डीसी लसबेला का कहना है कि 7 जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। इलाज मुआवजा जारी है। हादसा ब्रेक फेल होने की वजह से हुआ। पोस्ट को क्रेन के जरिए खाई से निकाला जा रहा है। सादकाबाद के कच्चे में पुलिस का कामयाब ऑपरेशन। डाकुओं के हाथों यरगमाल कांस्टेबल अहमद नवाज बाहिफाजत बाजियाब। तर्जमान पुलिस के मुताबिक रहीम यार खान हमले के बाद डाकू अहमद नवाज को अगवा करके ले गए थे। बाजियाबी बातचीत के जरिए अमल में लाई गई। डीपीओ रिजवान उमर का कहना है कांस्टेबल की बाहिफाजत बाजियाबी अव्वलीन तरजीह थी। पुलिस कच्चे में अज़म के साथ मौजूद है। फोर्स का मोराल बुलंद है। जुराइम पेशा नासिर की सरकूबी करेंगे, कच्चे को डाकुओं से पाक करेंगे। अहमद नवाज की बाजियाबी पर अहले खाना खुश। पंजाब हुकूमत और पुलिस का शुक्रिया अदा किया। मुल्क के साथ गद्दारी करने वालों का अंजाम बड़ा भयानक होता है। माजी में मुल्क 2 लख्त हुआ, हमने आधा हिस्सा गंवा दिया। जिन्होंने मुल्क को 2 लख्त किया उनका हाल बहुत बुरा हुआ। नायब वजीर आजम इसहाक डार कहते हैं शहबाज शरीफ दिन रात तमाम महाजों पर मेहनत कर रहे हैं। मईशत दोबारा बहाल होगी, हम लोगों के लिए काम करेंगे। पाकिस्तान की खिदमत करके नौकरी कर रहा हूँ, मैं कभी ओहदों के पीछे नहीं भागा। पाकिस्तान ने गुज़िश्ता 4 साल में माशी तौर पर नुकसान उठाया, हम मईशत और ताल्लुकात बहाल कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान पावर शेयरिंग मुश्तरका कमेटी का इजलास आज 2 बजे होगा। नून लीग की जानिब से इसहाक डार, मरीम औरंगजेब और मलिक अहमद खान शरीक होंगे। पीपल्स पार्टी के राजा परवेज अशरफ, नदीम मजदल चंद और अली हैदर गिलानी शामिल। पावर शेयरिंग के वादों पर अमल दरामद का जायजा लिया जाएगा। पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात भी इजलास में ज़ेर गौर आएंगे। मुआहदे के बाकी नकात पर भी अमल दरामद के लिए टाइम फ्रेम तय किया जाएगा। सियासी जमातों में जातियात और मफादात वाली सियासत सरगर्म हो गई। किसी को तौसी तो किसी को सीटें लेनी है। जोड़ तोड़ का अमल तेज हो चुका। कोई जमात अवामी मसाइल पर बात करने को तैयार नहीं। हम अवाम के मसाइल पर आवाज उठाना नहीं छोड़ेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं काउंटडाउन में 28 दिन रह गए, हम छोड़ेंगे नहीं। मुआहदे का ताक़ुब कर रहे हैं। 28 अगस्त को मुल्कगीर, हड़ताल और शटडाउन होगा। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान पावर शेयरिंग मुश्तरका कमेटी का इजलास आज 2 बजे होगा। नून लीग की जानिब से इसहाक डार, मरीम औरंगजेब और मलिक अहमद खान शरीक होंगे। पीपल्स पार्टी के राजा परवेज अशरफ, नदीम मजदल चंद और अली हैदर गिलानी शामिल। पावर शेयरिंग के वादों पर अमल दरामद का जायजा लिया जाएगा। पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात भी इजलास में ज़ेर गौर आएंगे। मुआहदे के बाकी नकात पर भी अमल दरामद के लिए टाइम फ्रेम तय किया जाएगा। सियासी जमातों में जातियात और मफादात वाली सियासत सरगर्म हो गई। किसी को तौसी तो किसी को सीटें लेनी है। जोड़ तोड़ का अमल तेज हो चुका। कोई जमात अवामी मसाइल पर बात करने को तैयार नहीं।
हम अवाम के मसाइल पर आवाज उठाना नहीं छोड़ेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, काउंटडाउन में 28 दिन रह गए, हम छोड़ेंगे नहीं। मुआहदे का ताकुब कर रहे हैं। 28 अगस्त को मुल्कगीर, हड़ताल और शटडाउन होगा। हलीमा खान और बुशरा बीबी में इख्तलाफात उनकी ख्वाहिश है, हकीकत नहीं। पार्टी बानी पीटीआई की है और वो खुद तमाम मामला देख रहे हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर की सैफ की पार्टी पर कब्जे की जंग की तरतीब। कहते हैं, बानी की क़यादत में पीटीआई मुत्तफिक, मुत्तहिद और मुनज़्ज़म है। हुकूमत प्रोपेगेंडा कर रही है। इख्तलाफात तो शरीफ खानदान में हैं, जिसके मजे अतातारर लूट रहे हैं। शहबाज और नवाज ग्रुप की लड़ाई ने मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया। दोनों भाई मीडिया के सामने कुछ और कैमरे के पीछे कुछ और होते हैं। और हलीमा खान और बुशरा बीबी के दरमियान लड़ाई निकाह के फौरी बाद से जारी है। नंद हाउस में जमान पाक घर पर कब्जे की लड़ाई शुरू हुई। बैरिस्टर साहब, आप 3 में हैं न 13 में। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बैरिस्टर साहब को जवाब, कहा आपको न हलीमा खान जानती हैं न बुशरा बीबी। नून से शीन निकालने वाला एक बाजीगर भी 40 दिन चिल्ला काट चुका। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की सियासत समझने के लिए आपको दोबारा जन्म लेना होगा। फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल का मामला है। 11 जुलाई की अदालती कार्रवाई का तहरीरी हुक्मनामा जारी किया गया है। हुक्मनामे में कहा गया है कि वजारत दाखिला की तरफ से प्राइवेट वकील पेश होने के खिलाफ मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर की गई है। इजाफी नोट में यह भी कहा गया है कि किसी इनफरादी शख्स को बचाने के बजाय मफाद आमा के तहत प्राइवेट वकील किया जा सकता है। फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल का मामला है और 11 जुलाई की अदालती कार्रवाई का तहरीरी हुक्मनामा जारी किया गया है। क्या है हुक्मनामे में, जान लेंगे सबीन शहबाज से। जी सबीन। बिल्कुल, देखिए फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल का ये मामला है। 11 जुलाई की अदालती कार्रवाई का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया। हुक्मनामे में जब लिखा गया है कि वजारत दाखिला की तरफ से प्राइवेट वकील पेश होने के खिलाफ मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर की गई थी। जानते हुए भी कि दरख्वास्तदारों ने ज्यादा वक्त जो है वो प्राइवेट वकील करने के खिलाफ दलाइल पर जो है वो दायर किया है। अदालत वजारत दाखिला की तरफ से प्राइवेट वकील मुकर्रर करने के खिलाफ मुतफर्रिक दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद करती है। हुक्मनामे में जो है जस्टिस शाहिद वहीद का इजाफी नोट भी जो है वो शामिल किया गया, जिसमें लिखा जस्टिस शाहिद वहीद की जानिब से इजाफी नोट जो लिखा गया, उसमें कहा गया है कि अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि केस फौजदारी तकनीकी पहलू के सबब जो है वो अदालत की ठीक है। तमाम तफसीलात के लिए बहुत शुक्रिया सबीन शहबाज।